तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सी आराम क्लासेस पर। तो सबसे पहले तो आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। और अगर अपनी भाषा में कहूँ तो आप सबको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना भैया? तो चलिए बच्चे, जो है हमारी यहाँ चल रही है हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज और ये है हमारा 9वां सेशन। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारी जो है आज 9वीं क्लास है सीरीज की, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आरओ एग्जाम के लिए और एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। आज लेके आए हैं बेटा हम समास स्पेशल। क्या है आज? आज हम अपने पिटारे में से निकालेंगे भैया समास स्पेशल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बेटा, करना स्टार्ट कीजिए। समास स्पेशल, सबसे पहला क्वेश्चन, पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? बताइए, पथभ्रष्ट में बेटा कौन सा समास होने वाला है? पथ से भ्रष्ट। ठीक है ना? कहां से भ्रष्ट? पथ से भ्रष्ट। तो पथ से अलग होने का फील आ रहा है, पथ से भ्रष्ट, है कि नहीं? तो भैया क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है ना? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। तो भैया जहां भी अलग होने का भाव आएगा तो वहां क्या आएगा आपका? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है ना? बाकी भैया ये सब हम आपको बता ही चुके हैं समास की क्लास में। अव्ययीभाव समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, ये सब जो है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो टेंशन नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी। बिल्कुल साहब, 8 अध्यायों वाला अष्टाध्यायी। ठीक है ना? तो भैया इसमें क्या होगा? अष्टाध्यायी में बताएंगे 8 अध्याय वाला। तो भैया इसमें होता है बहुब्रीहि समास। ना तो इसमें बेटा दिगु है, ना ही कर्मधारय है, ना ही तत्पुरुष है। ठीक है ना? अष्टाध्यायी तत्पुरुष ये क्या होगा बेटा इसमें? बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बेटा। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए, पंचवटी है, करोड़पति है, चतुर्भुज है, या फिर चरण कमल है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्या होगा? अच्छा हाँ, अष्टाध्यायी बेटा ये दिगु। देखो अष्ट आगे क्या आ रही है? संख्या आ रही है, तो इसमें क्या दिगु समास लगाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि 8 अध्याय वाला, 8 अध्याय वाली तो बेटा बहुत सारी किताब हो सकती हैं, तो किसी स्पेशल के लिए नहीं है ये नाम। तो जो है हम इसे दिगु समास बोल सकते हैं इसमें अष्टाध्यायी में। ठीक है ना? कर्मधारय तो वैसे भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन था। लेकिन 8 अध्याय वाला जो है बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। अगला बताइए, बहुब्रीहि समास। तो भैया पंचवटी, 5 वटों का समूह, इसमें बेटा क्या है? द्विगु समास होगा। करोड़पति, इसमें नहीं बैठ रहा बहुब्रीहि। ये चरण कमल, इसमें भी कर्मधारय। तो कर्मधारय कर्मधारय द्विगु समास। यही आपका बचा केवल चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है ना? तो नारायण के लिए इस्तेमाल होता है भैया, चतुर्भुज शब्द है। ठीक है ना? तो कौन सा समास हो गया बच्चे? बहुब्रीहि समास हो गया। अगला, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुत ही आसान है। किसमें होता है? आपका संख्यावाचक होता है दिगु। देखिए पहले हम बता चुके हैं, दिगु का बेटा पहला पद संज्ञावाची विशेषण होता है और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। ऐसे ही कर्मधारय, इसमें भी पूर्व पद की जगह बेटा क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और अव्ययीभाव में केवल प्रथम पद प्रधान होता है। तो भैया प्रधानता के आधार पर भी वो आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या है, ये सब याद रखना है। तो चौथे का उत्तर क्या हो गया बेटा? द्विगु समास। 5वां देखेंगे, राजपुत्र में कौन सा समास है? ये बेटा एग्जाम में पूछा गया है कई बार प्रश्न। राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्या है साहब? राजा का पुत्र है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है ना? राजपुत्र, इसमें राजपुत्र में कौन सा समास हो गया बच्चे? इसमें हो गया आपका तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। देखिए अभी हमने आपको बताया था, और अभी बेटा अभी बताया है, और अभी का अभी आ गया है प्रधानता के आधार पर। देखिए जिसका पूर्व पद प्रधान होगा क्या होता है भैया, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, उसके बाद जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें बच्चे दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान, ये हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं साहब, तत्पुरुष, और तत्पुरुष के ही जो भाग हैं जो इसी में से निकले हैं, कर्मधारय और बच्चे दिगु। दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और दिगु समास में। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव में। अच्छा, दोनों पद जिसमें प्रधान द्वंद्व समास, और कोई भी पद प्रधान नहीं बच्चे, वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सुख दुख बताइए साहब, सुख दुख में समास बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कैसे लिखा है इसने, इसने लिखा है सुख और दुख, बीच में भैया योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लग रहा है, योजक चिन्ह। तो हमने बताया था जिसमें योजक चिन्ह आए, या फिर जिन दोनों पदों में आपका और छुपा हो अथवा छुपा हो, वो भैया क्या होता है, वो आपका होता है द्वंद्व समास। सुख दुख, ऐसे ही बच्चे माता पिता, अगर ऐसे योजक चिन्ह लगा हुआ आएगा ऑलरेडी तो बहुत आसान है पता करना। ठीक है ना, कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है वो ऐसे देता है देवासुर, तो इसका मतलब है देव और असुर। क्या मतलब है इसका, देव और असुर। तो यहाँ पर क्या है, दोनों पदों के बीच में और जो है था ना, वो बेटा क्या था, इसमें और छुपा हुआ था, देव और असुर। तो कभी कभी हमें ऐसे भी दे देता है। ठीक है ना, तो देवता और असुर, देवासुर, इसमें भी क्या होगा आपका द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे बेटा, द्वंद्व समास में हमेशा क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों की ही इंपोर्टेंस होती है, और क्या होता है वहां पे या तो योजक चिन्ह लगा होगा या फिर कुछ ऐसा लिखा होगा जहां पर बीच में और अथवा या ये सब छुपे होंगे। ठीक है ना, अगला देखिए, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बिल्कुल साहब कौन सा आएगा, वीणा पाणी, जिसके हाथों में वीणा है, मां सरस्वती। ठीक है ना बच्चे, बताइए, बिल्कुल आप सभी को भी क्या, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास का आनंद लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और बेटा जो बच्चे लाइव हैं वो क्या करेंगे, फटाफट सेशन को शेयर करना है। ठीक है ना, अगला देखिए, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, बताइए साहब, कौन सा नहीं होगा, नील गाय कर्मधारय होगा, प्रिय सखा ये भी कर्मधारय होगा, कृताकृत ये नहीं होगा, इसमें होगा द्वंद्व समास। बाकी विद्याभ्यास इसमें भी भैया क्या होगा, कर्मधारय ही होगा। तो ये देखिए, ये भी कर्मधारय, ये भी कर्मधारय, ये भी कर्मधारय, सॉरी कृताकृत बेटा इसमें भी क्या होगा, कर्मधारय होगा। ये विद्याभ्यास नहीं होगा, क्योंकि विद्याभ्यास में क्या होगा, विद्या के लिए अभ्यास, इसमें हो जाएगा बेटा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बाकी नीलगाय, प्रिय सखा और कृताकृत ये तीनों क्या होंगे आपके, कर्मधारय समास में आएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है। अच्छा साहब, कौन सा तत्पुरुष समास है, बताइए साहब कौन सा होगा तत्पुरुष समास। देखिए आजन्म, आजन्म हमने बताया था बेटा, इसमें आ गया, एक अव्ययी शब्द आ गया आ। ठीक है ना, तो आजन्म आपका हो गया अव्ययी भाव समास, तो ये हट गया। इसके बाद शीतोष्ण, इसका मतलब है शीत और उष्ण। ठीक है ना, सर्दी और गर्मी। तो और लगा हुआ है बेटा, और छिपा हुआ था, हमने खोल के बाहर निकाल लिया। तो जहां पे और आ जाए, अभी बताया था द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी अभी बताया था, 8 अध्याय वाला, तो क्या है इसमें, इसमें आपका आ जाता है द्विगु समास। तो एक ही बच गया भैया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो तत्पुरुष समास कौन सा हो गया, आसातीत। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंचानन, बिल्कुल साहब पंचानन चतुरानन। ठीक,
दशानन, 5 मुख वाला भाई दशानन 10 मुख वाला, पंचानन 5 मुख वाला। तो भैया पंचमुखी हनुमान होते हैं, हनुमान जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया इसमें, इसमें हो गया बेटा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास हो गया जब किसी और तीसरे पद के लिए इशारा कर रहा है। तो गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। ना ही बेटा द्वंद्व होगा, ना ही ये ना ही ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सत सही, सत, सत मतलब बेटा 7, जहां पर प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होगा क्या हो जाएगा उत्तर, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चे। चलिए आगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले भाई सुनना ले, सुनाया बच्चे का ना। तो आ गया धीरे धीरे, बताइए भैया धीरे धीरे में कौन सा समास है। बहुत ही आसान है, योजक चिन्ह ऑलरेडी इसने लगा के भेजा है, तो लगा के भेजा है तो उत्तर भी इसने खुद ही बताया है, और उत्तर क्या हो गया भैया, द्वंद्व समास हो गया, ठीक है ना, क्योंकि योजक चिन्ह द्वंद्व समास में ही आता है। निम्न में से चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथों में, क्या होगा बेटा, अर्थात भगवान नारायण, भगवान विष्णु, चक्र है जिसके हाथों में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा भैया बहुब्रीहि समास। कहाँ गया इसमें, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया बच्चे इसमें, चक्र है जिसके हाथों में, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये चक्रपाणी, ये बोलते हैं भगवान विष्णु को। चलिए नेक्स्ट बेटा, आज हम केवल 22 प्रश्न करेंगे, इसके बाद अगली क्लास में, ठीक है ना, अगली क्लास में ही फिर हम जो है 20-22 प्रश्न और करेंगे। जो समास के जो है मैं लगभग 50 प्रश्न के आसपास लेकर के आया हूं, तो आज 22-23 प्रश्न कर लेते हैं, बाकी के अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। त्योहार का समय है, आनंद लीजिए अपना, आराम से भैया दूज मनाइए, और जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, बताइए साहब। गांव शहर योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका हो गया खेल, पता लग गया कौन सा है इसमें, योजक चिन्ह जिसमें आता है द्वंद्व समास। त्रिफला, 3 फलों का समाहार, ये भी कट गया। पतझड़, ये भी हट गया। केवल नील गगन, नीला है गगन भैया, गगन कैसा है, नीला। तो यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होगा जब दोनों पदों में, या फिर उपमान उपमेय का संबंध होगा, वहीं भैया हमारा होगा कर्मधारय समास। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया विशेष्य और ये हो गया उसका विशेषण। गगन कैसा है, नीला है, ठीक है ना, ये उसकी विशेषता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ हो गया कर्मधारय समास। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, बताइए साहब। वाचस्पति ये दे दिया, तत्पुरुष 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 दे दिया सब, तो ये हो जाएगा बेटा अलूक तत्पुरुष, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। वाणी का देवता, ठीक है ना, कहीं कहीं बेटा इसमें बहुब्रीहि भी लगा देते हैं, कभी कभी ऑप्शन में जो दे रखा है ना, क्योंकि जो बाँचने का जो देवता है ना, वो उसका बेटा कोई अलग वैसे नाम है नहीं स्पेशल, लेकिन कभी कभी हम ये वाचस्पति को बृहस्पति भी बोल देते हैं, ठीक है ना, बृहस्पति का भी पर्यायवाची से हम बना देते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा अलूक तत्पुरुष, ठीक है ना बच्चे। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, बताइए साहब। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, कर्मधारय, अधिकरण, अलूक या फिर नम समास। तो ये बेटा क्या है, अलूक तत्पुरुष है, क्या है, अलूक तत्पुरुष, ठीक है ना। अगला बताइए, 8 अध्याय हैं जिसमें, अभी बताया था बेटा 8 अध्याय हैं जिसमें, क्या मतलब है इसका, 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी, अभी बताया था ना, उसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चे, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर गणेश, बताइए साहब कौन सा तत्पुरुष होगा गोबर गणेश में, क्या हो जाएगा भैया, करण तत्पुरुष, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा बताइए। गोबर गणेश में कौन सा तत्पुरुष समास होगा, संबंध, संप्रदान, करण या अधिकरण, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे।
बिल्कुल। कौन सा होगा बेटा इसमें? संबंध तत्पुरुष होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध को दिखा रहा है। तो कौन सा हो गया? गोबर गणेश में आपका हो गया संबंध तत्पुरुष, ठीक है ना। अगला बताइए, तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, तीन वेड़ियां, ठीक है ना, क्या हो जाएगा साहब? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। तीन वेड़ियां मिलती हैं जहां, ठीक है ना, नदी को बोलते हैं बेटा, और उस स्थान को हम क्या कहते हैं? संगम, ठीक है ना, जहां तीनों नदियां मिलती हैं। तो कौन सा हो गया आपका? बहुब्रीहि समास। अगला देखिए, देशांतर में कौन सा समास है? बताइए साहब, देशांतर में कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु होगा, या फिर द्वंद्व होगा? ये आपको बताना है, बताइए। 22 चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके बेटा, देशांतर में कौन सा समास होगा? नहीं बेटा नहीं, बहुब्रीहि कहां से होगा? देखो कर्मधार कहाँ गया? देशांतर, बेटा इसमें कर्मधारय हो नहीं सकता, ना तो इसमें कोई विशेषण विशेष्य का संबंध है, ना ही कोई उपमान उपमेय का संबंध है। द्वंद्व, द्वंद्व की स्थिति भी नहीं है यहाँ पर, ना तो कोई योजक चिन्ह आ रहा है, और ना ही जब हम इसे अलग अलग करेंगे देश और आंतर, ये भी अलग अलग कोई बात बन नहीं रही है। द्विगु के लिए बेटा प्रथम पद इसका संख्यावाची विशेषण है नहीं, ठीक है ना। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि इसका बन नहीं रहा है। बताइए फिर इसमें कौन सा होगा देशांतर में? देशांतर में होता है बेटा तत्पुरुष समास, इसमें ऑप्शन ही गलत है। क्या होगा? तत्पुरुष समास, ठीक है ना बच्चे, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला एक और लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। बताइए साहब, आपके सामने लिखा है त्रिवेणी, अभी बताया था ना तीन वेणियां मिलती हैं जहां, ठीक है ना, त्रिवेणी में क्या होगा बेटा? क्या हो जाएगा? त्रिवेणी, देखो पहला इसका जो पद है बेटा क्या है? संख्यावाची विशेषण है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें क्या हो गया? इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, देखो तीन वेणी मिलती हैं जहां, अगर वो कह देता तीन नदियां, ठीक है ना, वैसे भी भैया त्रिवेणी का मतलब भी क्या होता है? तीन नदियों का समाहार, तो उसे बेटा हम संगम भी बोल देते हैं। तो जब ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो हम कहाँ जाएंगे? बहुब्रीहि पे ही जाएंगे, वरना इसमें द्विगु समास भी हो सकता था, क्योंकि देखिए तीन वेणियां मिलती हैं यहाँ त्रिवेणी, है कि नहीं, तो यहाँ हमारा क्या है? द्विगु समास, क्योंकि यहाँ संख्यावाची विशेषण आ रहा है। लेकिन इसने जब स्पेशली बोल ही दिया है कि तीन वेणियां मिलती हैं जहां, बात समझ में आई नहीं आई? त्रिवेणी का मतलब सिंपल सा होता है तीन नदियों का समाहार, इसमें ये नहीं है कि तीन नदियां मिलती हैं जहां, वो इसका सेंस नहीं है। त्रिवेणी का सिंपल सा मतलब है तीन नदियों का समाहार। और भैया इसमें जो आगे का जो है पहला पद बेटा वो क्या है? संख्यावाची विशेषण है, इसलिए इसमें जो है आपका हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन यहाँ इसने स्पेशली बोला है कि तीन वेणियां मिलती हैं जहां, तो जहां मिलती हैं उसे हम बोलते हैं संगम, ठीक है ना। तो संगम, अब देखिए कोई तीसरा पद आ गया कि नहीं आ गया, तो उसको हम क्या कह देंगे? इसको हम बोल देंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो? तो चलिए बेटा, आपसे जो है मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में। आज हम जो है यहीं पे खत्म करेंगे। 22-23 प्रश्न कर लिए बेटा, इतने ही इसमें और प्रश्न बचे हैं। 50 क्वेश्चन जो हमने तैयार कराए थे समास को लेकर के, जो एग्जाम में पहले पूछे गए और जिसमें से एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि आप सबको पता है मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में से आते हैं। अब नए नए क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे एग्जामिनर? वही क्या करते हैं
बेटा जहां भी एग्जाम में पहले पूछे गए थोड़ा लेवल ठीक ठाक हो एग्जाम के हिसाब से, उन सबको इकट्ठा करके और वो ऐसे ही उसमें से पूछ लेते हैं, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं नए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, इसी उमंग के साथ बेटा पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।